प्रदर्शन के में शामिल सभी राष्ट्रीय जनता दल के जुझारू कार्यकर्ता, पार्टी अध्यक्ष, प्रभारी, सभी सामान्य साथियों का दिल की गहराइयों से पहले मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। पूरे बिहार के अंदर में यह आवाज बुलंद देश की सरकार को आगाह किया है। इस देश के अंदर में जातीय जनगणना को हर हाल में लागू करना होगा। याद करिए 2011 में पार्लियामेंट के अंदर में आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी, आदरणीय शरद यादव जी ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, सदन के अंदर में जातिगत जनगणना के सवाल पर सरकार को बाध्य किया था। इस देश के अंदर में अगर बाघ बाघिन, मोर मोरनी और पशु पक्षियों की गणना हो गई है तो आम और आवाम की गणना होनी चाहिए। अगड़ा हो या पिछड़ा हो, दलित हो या महादलित हो, कमजोर तबके के लोग हों, उन सभी का गणना करना एक बार अनिवार्य है। 1921 में अंग्रेज के राज में इस देश के अंदर में जातिगत जनगणना हुआ था। तब से लेकर अभी तक इस देश के अंदर में जातिगत जनगणना नहीं हुई। वास्तविक आकलन करने का मैकेनिज्म इस देश की सरकार के पास नहीं है। इस देश के अंदर में आज आजादी के 75 साल बीत गए, लेकिन 100 रुपया जब देश से चलता है तो पंचायत और गांव तक आते आते 1 रुपया बचता है। ये बड़ा सवाल है गैर बराबरी का। जो गरीब है गरीब होते जा रहे हैं, जो कमजोर है कमजोर होते जा रहे हैं। जब तक इसका कोई आकलन नहीं होगा, कोई मैकेनिज्म नहीं होगा, तब तक आप देश की योजना आकार जो बनाते हैं, उन्नयन के रास्ते अख्तियार करने के लिए आप कार्यक्रम के जो हिस्से बनाते हैं, उसको लागू करने के लिए इन चीजों का आकलन जरूरी है। देश के अंदर में जब ये एनडीए की फर्स्ट सरकार थी, देश के पूर्व वित्त मंत्री मरहूम नेता अरुण जेटली जी ने रफ्तें जारी की थी। सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थितियां स्पष्ट हुई थी। इस देश के अंदर में 6 लाख परिवार भीख मांग के खाते हैं। लालू जी ने पूछा था ये कौन जाति के लोग हैं जो भीख मांग करके खाते हैं। 13% लोग इस गांव में जो एक मकान में रहने पर विवश हैं, एक कमरे में रहने पर मजबूर है, वो कौन जाति के हैं, वो किस धर्म के हैं, किस वर्ग के हैं, किस जाति के हैं, यह आकलन जरूरी बनता है। 51% लोग इस देश के अंदर में दिहाड़ी मजदूर है। डिब्रूगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर के दौलताबाद, नॉर्थ ईस्ट का इलाका, दक्षिण भारत के इलाकों में काम करने के लिए जाता है दिहाड़ी मजदूर के रूप में। वो कौन जाति के हैं, इसकी आकलन होनी चाहिए। 23% युवा और युवतियां इस देश का उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करती है, वो किस जाति का है। जब तक इसको आप जानेंगे नहीं, जातिगत जनगणना ही एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके आधार पर शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक आप इन चीजों को जातिगत जनगणना के माध्यम से जान जा सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल जब इन सवालों को लेकर के पिछले बिहार विधानसभा में, जब मैं भी सदन का सदस्य था, मेरे सामने पूरे सदन के ने इसको बहुमत से पारित कर करके ही नहीं बल्कि ध्वनि मत से, सर्वसम्मति से पारित करके देश की सरकार को दिया कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इस देश के वर्तमान हुकूमत और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अत्यंत पिछड़ा हिंदुओं से नफरत हो गया है। वो नहीं चाहते कि जातीय जनगणना हो, राज्य करा ले। अरे राज्य कराने से देश की वास्तविक स्थिति कैसे पता चलेगा। सवाल बिहार का नहीं, सवाल देश का है। और देश संघीय व्यवस्था पर हमला करने वाले अधिनायकवादी इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, इन चीजों से पल्ला झाड़ना चाहते हैं। मंडल कमीशन की जो हमारा मंडल कमीशन का जो हमारा रपट है, उन रपटों को लागू करनी पड़ेगी। सेशन संस्थाओं को लागू करनी होगी। जो बैकलॉग है, जिसमें रिक्तियां है, बिहार बेरोजगारी का पहला केंद्र है, उसके उन्नयन के रास्ते अख्तियार करने का एक ही माध्यम, यही मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म कौन सा है? वो मैकेनिज्म है जातीय जनगणना। जब तक जातिगत जनगणना आप नहीं कर लेते हैं, वास्तविक अधिकार उनका प्राप्त नहीं होगा। जो हिस्सेदारी है, वो हिस्सेदारी उनको नहीं मिल पाती है। इसलिए जब सच्चाई पता चल जाएगा, उसके आधार पर देश का योजना तय होगा, कार्यक्रम तय होंगे, उन्नयन के रास्ते खुलेंगे। मुट्ठी भर लोग इस देश को 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। इससे देश को निजात चाहिए। इससे देश को निजात पाने के लिए लोकतंत्र में
वोट की ताकत है। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि वोट का राज का मतलब छोट का राज। जब आम और आवाम अपनी हक और हकूकों को लेकर के जब एक बार लम बंद होकर के सरकार के खिलाफ जब हमला बोलने का काम करेंगे, महंगाई भी ठीक हो जाएगी। पूरे देश के अंदर में, दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड ऑयल की कीमत मात्र $65 प्रति बैरल। उसकी कीमत देश के अंदर में 42 रुपये होनी चाहिए। टैक्स जोड़ दे भारत सरकार का, राज्य सरकार का, तो 45 रुपये होता है। लेकिन 43 रुपया स्वयं भारत की सरकारों ने कर लगा रखा है। बगल का पड़ोसी मुल्क जहां पर डीजल पेट्रोल की कीमतें 52 रुपये, इस देश के अंदर में क्यों? सिलेंडर कहा था कि आंख के धुआं साफ करने चले हैं नरेंद्र मोदी, अब आंख से आंसू इतना गिर रहा है कि 1000 रुपये सिलेंडर हो गया है। इसलिए तमाम साथियों से आग्रह है कि कलेक्टर, जिलाधिकारी पूरे राज्य के अंदर में कलेक्टर के माध्यम से हम अपने मेमोरेंडम को देकर के देश के प्रधानमंत्री को आगाह करेंगे, भावना से अवगत कराएंगे कि देश की एक ही आवाज है कि जातिगत जनगणना को हर हाल में लागू करें। बहुत बहुत धन्यवाद।